नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने में लगी हुई है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो दरअसल ये बात जो है, उस बात को समझने के लिए आज जो घटनाक्रम हुआ उसको पहले आप पूरा देखिए। आज हुआ क्या कि आपने सुना होगा और ये देखा भी होगा कि ट्विटर से तलवारें खिंच गई हैं कांग्रेस की। और ये खिंची क्यों? चूंकि राहुल गांधी ने क्या किया वो आप समझिए, मैं वो नहीं बोलूंगा। लेकिन राहुल गांधी गए, तस्वीर खींची, तस्वीर ट्विटर पर डाली। राष्ट्रीय बाल आयोग, संरक्षण आयोग ने कंप्लेन की। उस कंप्लेन के बाद उनका खाता आप समझिए बंद हुआ, निलंबित हुआ, जो भी आप समझिए वो हुआ। उसके बाद में पूरी कांग्रेस कूद पड़ी और 5,000 लोगों का खाता बंद हो गया। चलिए, खाता ही बंद हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक खबर आई कि दरअसल पीड़ित परिवार ने चिट्ठी लिखकर भेजा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सब कहानी चल ही रही थी कि आज टाइम्स नाउ ने एक एक्सक्लूसिव खबर की और उसमें वो बताते हैं कि जाके पीड़ित परिवार से बात करते हैं और पीड़ित परिवार कहता है कि साहब हमने तो न कहीं लिखकर कुछ दिया और न हमने कहा था फोटो खींचने के लिए। हम तो साहब अनपढ़ गवार हैं, ये आए थे, बोले थे न्याय दिलाएंगे, अब कब फोटो खींच लिए, क्या कर दिए मालूम नहीं। मतलब राहुल गांधी को लेकर जो उपमाएं और विश्लेषण दिए जाते हैं वो संभवतः उस पीड़ित महिला के साथ बात करने के बाद सटीक बैठते हैं। बहरहाल वो विश्लेषण उपमाएं क्या है मैं उन पर नहीं जाता हूं। मेरा तो अपना ये जो जिस लाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि नरेंद्र मोदी के सपने को सोनिया गांधी सच करेंगी। नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? कांग्रेस मुक्त भारत। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे करके ये तय कर दिया है कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो जाए। आप पहली घटना हमने आपको बताई। फिर देखिए, सुमित्रा देव अभी पार्टी छोड़कर चली गई और तब चाहे कपिल सिब्बल हो, संदीप दीक्षित हो, ये लोग पूरा आग बबूला हो गए। कोई भी जो पार्टी के हित में सोच रहा है वो आग बबूला होगा ही कि भाई आप क्या कर रहे हो। एक तो आप एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हो, घूम फिर के जो है वो कहाँ रह रहे हो? वो रह रहे हो कि कोई गांधी परिवार से ही हो। मतलब वंशवाद भी बना रहे और पार्टी भी जिंदा रहे। रामचंद्र गुहा बार बार लिख चुके हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काम किया है जो हिंदुस्तान की आवाम उनको नेता माने। वो इस बात को कई बार इंगित कर चुके हैं कि वो एक अलग पीढ़ी थी। जब नेहरू, इंदिरा, राजीव का दौर चला था, उस पीढ़ी ने उस दौर को देखा था, इसलिए वो पीढ़ी कांग्रेस के साथ खड़ी थी। लेकिन अब जो पीढ़ी है उसके सामने राहुल हो या प्रियंका, ये कुछ नए सिफर हैं। क्योंकि वो 1990 की पीढ़ी है, उसके सामने आपने कोई तीर नहीं मारा है, कोई भी ऐसा राजनीतिक और बड़ा काम नहीं किया है जिससे वो आपका लोहा माने। लेकिन नहीं, सोनिया गांधी ने तो तय कर रखा है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो उस दिशा में वो आगे बढ़ रही हैं। और फिर सुमित्रा देव जब गई तो ये इस चीज का प्रमाण है। उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप बताइए, माधवराव सिंधिया ऐसे व्यक्ति थे जो सोनिया गांधी का नाम लेकर बुलाते थे। यह किताब आई है, उस किताब में इसकी चर्चा है। क्यों नाम लेकर बुलाते थे? क्योंकि ये दोनों लोग क्लासमेट थे और जब राजीव गांधी और ये सभी लोग एक साथ पढ़ा करते थे, जिस भी कॉलेज में पढ़ते थे वहां ये आप समझिए क्लासमेट थे, इसलिए जो है उनका नाम लेते थे। तो आप ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितना अच्छा पारिवारिक संबंध था सिंधिया परिवार का गांधी परिवार से। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक आप समझिए कि उनके पिताजी रहे, उनकी मतलब उनकी माधवराव सिंधिया की मां को हम अलग कर दें तो उनके पिताजी लंबे समय तक रहे, उनके गांधी परिवार से अच्छे संबंध भी रहे, जैसा कि हमने आपको बताया और ये किताबों में इसकी चर्चा है। उसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी कांग्रेस का नेतृत्व जिनके हाथों में है उसके पास है। फिर आप देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा का उदाहरण आपके पास है, जतिन प्रसाद का उदाहरण आपके पास है। उत्तराखंड में पूरी कांग्रेस टूट के चली गई
भाजपा में आप देखें यहां रीता बहुगुणा जोशी, मतलब जो बड़ा नाम, जो बड़ा चेहरा है, जो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकता है, जिंदा कर सकता है, उस सब को हाशिए पर ढकेल दिया गया। उसका एक विश्लेषण यह भी होता है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी या संजय गांधी जब थे पहले, उनको उनके सामने आने वाली सारी चुनौतियों को खत्म करने के लिए तमाम छत्रपों को दरकिनार कर दिया था, वही टैक्टिस जो है सोनिया गांधी अपना रही हैं ताकि कोई राहुल गांधी को चुनौती ना दे सके। और अगर ये दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस को बार बार शर्मसार होना पड़ रहा है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो ये दावा करता है, जिसकी पार्टी ये दावा करती है कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, दावेदार है, वो व्यक्ति गलत ट्वीट करता है, गलत ट्वीट में फंस जाता है, गलत बोलता है। ये सारी बातें निकल कर सामने आ गई। ये आप कहिए कि हाँ नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, अमित शाह जुमलेबाज हैं, ये झूठों की सरकार है, ये तमाम चीजें आप झूठ जीवी सरकार है, ये सारी चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन जब ये बात निकल कर आती है कि साहब हमने तो कोई कंसेंट ही नहीं दिया, हमने तो कोई साइन करके, वो कह रहे हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो अंगूठा छाप हमने कब भेज दिया, हमको तो मालूम ही नहीं। जब इस तरह की ऑकवर्ड स्थिति में वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद का खुद को दावेदार मानता है और जिसको पूरी कांग्रेस मानती है और कांग्रेस जिसको चाहती है कि अध्यक्ष बने, वो आदमी पूरी पार्टी को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देता है। वह व्यक्ति, अब मैंने नादानी कहा तो अपने कई दर्शकों ने उस पर आपत्ति जताई, लेकिन आप जो समझिए उनको वो कहिए कि उन्होंने पास्को एक्ट पढ़ा नहीं या देखा नहीं और वो साझा किया, और जिसके बाद समूची पार्टी की किरकिरी हुई, लोगों को उनके बचाव में उतर के आना पड़ा। क्या करें, बचाव तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह का व्यक्ति जिसके कारण पूरी पार्टी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है, जिसके कारण पूरी पार्टी जो 200 सीट 2009 में पाई रहती है वो 44 पे आके अटक जाती है, 2019 में 50-54 पे आके अटक जाती है। आधा दर्जन से अधिक राज्य उस व्यक्ति की अगुवाई में कांग्रेस के हाथ से निकल जाते हैं, पूरा वोट बैंक खिसक जाता है, दिल्ली जैसे प्रांत में कांग्रेस मृतप्राय हो जाती है। तमाम जो आप समझिए कि क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं और कांग्रेस को अपना सहयोगी नहीं बनाना चाहते हैं, और जो बनाते हैं वहां कांग्रेस तीसरे चौथे नहीं 10वें दर्जे में ले जाकर उसको खड़ा किया जाता है कि आपको 1 या 2 सीट देंगे। उस व्यक्ति को सोनिया गांधी आगे बढ़ा रही हैं। तो यही कहा जाएगा कि दरअसल जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है उसे सोनिया गांधी पूरा करने में लगी हुई। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।